तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बाई मिस्टेक 2025 लिख गया है, इसे 2024 मानिएगा आप। तो 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेडिकल के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ सामने आ रही हैं और कई सारी चीज़ें रियल फेक इस तरह से आती जा रही हैं। यहाँ पे कई सारे मतलब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे लोगों को इसका डाउट भी है कि ये रियल है फेक है, तो उस पर ही हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि मेडिकल का सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय में रियल और फेक ये सारी चीज़ें आना तो लाजमी है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, कुछ डॉगीज हैं जो भौंक रहे हैं, तो उन्हें नेगलेक्ट करिएगा आप, वो शांत नहीं हो पा रहे हैं। बाकी आगे जो मेन चीज़ है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो बहुत वायरल हो रहा है, जो मेडिकल के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि आपके थाने में मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड बोल लो या लिस्ट बोल लो, ये पहुंच ही चुकी है। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है, उन सब बातों पे हम बात कर रहे होंगे। और क्या सच में एडमिट कार्ड आपके थाने में पहुंच चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ हमारी तैयारी भी है, कुछ और भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में बात कर रहे होंगे। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये स्क्रीनशॉट हमारा आ जाता है। स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आपको कैंडिडेट के नेम दिख जाएंगे और उनके फादर नेम दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लिस्ट आई थी हमारी, तो वहाँ पे केवल कैंडिडेट के नेम थे, फादर नेम नहीं थे। इस वजह से थोड़ा सा इन्हें ढूंढ पाना, लोकेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। कई सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये लिखा हुआ है डोमिसल की, इनकी डोमिसल थी, तो यहाँ पे यस 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 लिखा हुआ है। साथ ही साथ इनकी कैटेगरी दे रखी है और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये किस कैटेगरी में सेलेक्टेड हुए हैं, मेरिट बेस पे हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे शायद पोस्ट का नेम या ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो यहाँ पे ओसी मतलब ओपन कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, मतलब यूआर से सेलेक्ट हुए हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने दे रखा है। और अगर ये यूआर से सेलेक्ट किए हैं तो इनका नाम यूआर में भी होना चाहिए, पहले तो यही है। तो हमने एक कोशिश की कि इन्हें देखें कि यूआर में इनका नाम है या नहीं है। अब चूंकि आप जानते हैं कि यूआर में ऐसा तो है नहीं कि एक दीपक सिंह होगा या एक रोहित सिंह होगा, ऐसे कई सारे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो हमने ट्राई किया कि हम उन कैंडिडेट को देखते हैं जिनका नाम ना थोड़े से रेयर है। तो यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट किया, रोहित श्रीवास्तव। इवन हमने देखे थे इनमें से सारे कैंडिडेट ही सर्च किए थे, दीपक सिंह भी कई सारे आ रहे थे, रोहित यादव कई सारे आ रहे थे, आकाश कुमार कई सारे आ रहे थे। लेकिन जो श्रीवास्तव थे वो हमारे एक ही आ रहे थे। आगे हम थोड़ा करेंगे भाई। रोहित भारती, ये भारती करके भी एक ही कैंडिडेट थे पूरी लिस्ट में यूआर की में। साथ ही साथ आशुतोष सिंह कई सारे कैंडिडेट थे, तो इनको तो नहीं हो सकता था। वहीं एक मोहम्मद इमरान भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी सही भी हैं। अब थोड़ा क्या सही है कैसे गलत है, इन सब पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनके नाम दिखा देते हैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी लिस्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आप। तो सबसे पहले ये हमारे रोहित भारती जो कैंडिडेट हैं, ये अकेले कैंडिडेट है पूरी यूआर की लिस्ट में। चूंकि इनका यूआर कैटेगरी से हुआ है, ओपन कैटेगरी से, तो यूआर की लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए। वास्तव में हमने चेक करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोहित भारती जो है, इनका नाम भी इस लिस्ट में है और मेल। अब आप एक चीज़ और भी आपके मन में आ रही होगी कि ये जो कैंडिडेट है इनके नाम ऊपर तो लिस्ट में साथ में दे रखे हैं और यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सारे कैंडिडेट का आप नाम देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उन पर भी हम बात कर लेते हैं। एक ऊपर हमने रोहित श्रीवास्तव नाम दिखाया था, ये भी अकेले कैंडिडेट हैं जो पूरी लिस्ट में रोहित श्रीवास्तव नाम से हैं। तो यूआर की लिस्ट में एक ही रोहित श्रीवास्तव भी हैं जो वहाँ पे ऊपर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक वहाँ पे मोहम्मद इमरान करके नाम भी था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहम्मद इमरान, ये भी रेयर नाम था, क्योंकि एक साथ मोहम्मद और इमरान दोनों मतलब सरनेम के साथ पूरा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अकेला नाम था। तो इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि हाँ, शायद ये वही कैंडिडेट है जो लिस्ट में मेंशन है। यहाँ पे हमने शायद वर्ड इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ कंफर्म मतलब कंफर्मेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे फादर के नेम मेंशन नहीं है। तो ये है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि ये सारे जो लोग थे ये लिस्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं इसी लिस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि इनको बोल रखा है कि ओपन कैटेगरी सेलेक्टेड है, इस वजह से हमने इसने यूआर में देखने की कोशिश की और वास्तव में ये कैंडिडेट यूआर में पाए भी गए और आपको हमने दिखा भी दिए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो नाम है बहुत मतलब ऐसा नहीं कि रेयर नाम है। यूजुअली मतलब ज़्यादातर लोगों के दीपक, रोहित, आकाशी और ये सरनेम भी सिंह, यादव, कुमार, इस वजह से ये सारे कैंडिडेट मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रेयर थे, जैसे कि एक रोहित श्रीवास्तव है, ये रेयर नाम था थोड़ा सा। यहाँ पे सरनेम श्रीवास्तव रेयर हो जाता है, कुछ श्रीवास्तव में एस एच बनाते हैं, कुछ एस आर सीधे बना देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ये रेयर हो गया था और इस वजह से ये मिल भी पाया। वहीं रोहित भारती, यहाँ पे रोहित नाम तो इतना रेयर नहीं था, लेकिन भारती सरनेम जो था हर किसी का नहीं होता, इस वजह से रेयर था। और ऐसा मतलब कॉन्सिडेंस ही होगा कि रोहित और भारती दोनों हो, लेकिन यहाँ पे एक ही कैंडिडेट मिला, तो इससे प्रूव हो गया कि ये है। साथ ही साथ एक मोहम्मद इमरान थे, अगर इनके फादर के नेम भी वहाँ देखे होते तो यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ कह सकते थे कि वास्तव में ये उन्हीं कैंडिडेट की बात हो रही है, और ना ही यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा मेंशन है। तो इस वजह से हम इतना क्लैरिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि हाँ यही कैंडिडेट, थोड़ा थोड़ा क्या लगभग 90% यही लगता है यही कैंडिडेट है और सारे यूआर से सेलेक्टेड है। अब आप बोलेंगे कि कोई और लिस्ट भी तो हो सकती है कि यूआर से सेलेक्टेड है, तो हम उसका भी तर्क देते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डोमिसल इनकी सबमिट की गई है। कहने का मतलब ये डोमिसल डीबी के टाइम सबमिट की गई थी, डीबी के बाद इस चीज़ को मेंशन करने का क्या रीज़न था? बस ये था कि आपका जब मेडिकल होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी कि इस बंदे की डोमिसल सबमिट की गई थी, अब वापस से देखनी है इस वजह से, या फिर इनकी कैटेगरी इसी वजह से मेंशन है कि किस कैटेगरी से हैं, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी से हुए हैं। इनका ये तो दे रखा है कि ओपन से सेलेक्टेड हुए हैं, तो वहाँ पे मार्क्स का तो कोई लोचा नहीं है, उनको देखना है कि कैटेगरी कौन कौन से, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वो मांगेंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो इससे थोड़ा सा ये भी लगता है कि हाँ ये फिजिकल का हमारा, सॉरी ये मेडिकल का हमारा हो सकता है। एक चीज़ और आपके कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब भाई ये बताइए आप, इनके नाम यहाँ तो लिस्ट में लाइन मतलब इस तरह से लाइन से हैं, लेकिन वहाँ पे लाइन से नहीं है, ऐसा क्यों? तो भाई ये जो लिस्ट है यहाँ पे रैंक वाइज लिस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ ये पूरी लिस्ट जो है ये रैंक वाइज है यहाँ पे, और इनके रजिस्ट्रेशन नंबर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो खुद से चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये रैंक वाइज है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये रैंक वाइज कैंडिडेट दे रखे हैं। ये सारे कैंडिडेट ऐसे दे रखे हैं, एक थाने के कैंडिडेट है, मतलब किसी थाने में ही तो ये नोटिस गया होगा, और किसी थाने में गया है तो उसी थाने के सारे कैंडिडेट होंगे। आप किसी की रैंक ऊपर हो सकती है, किसी की नीचे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इसी हिसाब से ये थाने वाइज हैं, एक ही थाने के सारे कैंडिडेट हैं। और अगर कोई कैंडिडेट इनमें से हैं जो यहाँ हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा भी कि हाँ वास्तव में ये मतलब एक ही थाने के कैंडिडेट हैं सारे, और एक थाने के कैंडिडेट हैं, इसी वजह से यहाँ पे लाइन से दे रखे हैं। लेकिन वहाँ पे रैंडमली होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक ही थाने के अगर सारे कैंडिडेट हैं, या फिर कह सकते हो एक ही लोकेशन के सारे कैंडिडेट हैं, तो सेम नेम मतलब नंबर लेके आए और एक साथ हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ही थाने में है, तो इस वजह से नाम भी साथ दे रखे हैं। और इसी वजह से एक चीज़ और भी प्रूफ हो जाती है कि वो वहाँ पे रैंडम थे, लेकिन यहाँ पे एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक ही थाने के हैं। और अगर ये फिजिकल की लिस्ट होती या उस टाइम की लिस्ट होती, तो यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ जो थी, फाइनल सिलेक्शन जो कि ओपन कैटेगरी में हुआ है, ऐसा नहीं दे रखा होता। तो ये सारी चीज़ें इससे एक प्रूफ हो जाता है कि ये जो लिस्ट है कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल से रिलेटेड लिस्ट है, और मेडिकल से रिलेटेड लिस्ट है। अब इसके कितनी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थाने में आ गई है या नहीं आई है, तो थाने में आई हो या नहीं आई हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये प्रिपेयर हो चुकी है, क्योंकि थाने में अगर नहीं आई है तो पहुंच जाएगी जल्दी। क्योंकि ये जो है रैंडमली कैंडिडेट जो थे ऐसे लिए गए हैं, मतलब अलग अलग मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या अलग अलग उनके रैंक के थे, लेकिन फिर भी एक साथ लिखे गए हैं, चूँकि इसी वजह से लिखे गए हैं कि ये एक ही थाने के होंगे और एक ही लोकेशन के हैं, तो एक ही थाने में ये सारे कैंडिडेट जाएंगे। तो इस तरह से तो यहाँ से एक चीज़ ये प्रूफ हो जाती है हमारी कि एक ही थाने के हैं, एक चीज़ ये प्रूफ हो जाती है कि इनका लिस्ट में भी नाम है, मतलब ये श्योर कैंडिडेट हैं जो यूआर से सेलेक्टेड हुए हैं, ओपन कैटेगरी सेलेक्टेड हुए हैं, और हमने इनका नाम भी ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिस्ट है हमारी यूआर वाली लिस्ट है, ये लिस्ट 2 जो थी यूआर की आई थी, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं सारे आप यहाँ देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी यूआर वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे इनके नाम भी मेंशन है, और इन सारे नाम को भी हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि लिस्ट कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुकी है आपके मेडिकल की, भले ही ये थाने में आई है या नहीं आई है इसकी तो श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं हो सकता है जो सेंटर है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हों, प्रिपेयर हो रही हों, वहीं से किसी ने फ़ोटो लेके और इसे वायरल कर दिया हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ इतने कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है आपकी प्रिपेयर हो चुकी है मेडिकल के लिए, और जल्दी आपको मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोशिश की थी कि आपको बता पाएँ, देख पाएँ, इन चीज़ों को हमने एक बार वेरीफाई करके देखा। अब अगर फादर नेम होते तो बिल्कुल मतलब पता चल जाता कि यही कैंडिडेट है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा कि वास्तव में यूआर में इनके नाम है, तो लगा यही कैंडिडेट है। और यहाँ पे ये डोमिसिल कैटेगरी ये सारे लिखा होना, इससे एक चीज़ आइडिया लग जाता है कि मेडिकल के टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो वो चेक होंगे। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है कि इस कैंडिडेट की डोमिसिलरी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सारे देखने हैं। वहीं यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि ये ओपन कैटेगरी से हुए हैं, और ये मतलब कि मेरिट बेस पे हैं, या फिर कह सकते हो मेरिट के हिसाब से ये सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो दे रखी हैं, और इनके नेम भी यहाँ पे दे रखे हैं रैंडम ऑर्डर में, इसी वजह से क्योंकि एक थाने के हैं लेकिन नंबर अलग अलग हैं, इस वजह से ये रैंडम ऑर्डर में ऊपर नीचे मतलब यहाँ तो लिस्ट में लाइन से दे रखे हैं, लेकिन अगर फाइनल लिस्ट में देखें मतलब हमारी जो, तो रैंडम ऑर्डर में इसी वजह से क्योंकि नंबर इनके ऊपर नीचे होंगे। तो बस ये सारी चीज़ें होप्स आपको पता चल गई होंगी कि ये वायरल जो स्क्रीनशॉट है वो वास्तव में रियल है, और रियल कैसे है ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये किस थाने में पहुंचा या नहीं पहुंचा है, तो इसकी अभी तो कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर हो चुकी है, और लिस्ट अगर प्रिपेयर हो चुकी है तो जल्दी थाने में अगर नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई कैंडिडेट मतलब कोई यहाँ पे पुलिस वाला जाता है या कोई अधिकारी जाते हैं और वो पहुँचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मेल या किसी भी तरीके से वो पहुँचा दी जाती है, फैक्स या मेल करके पहुँचा दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसमें 24 घंटे या 1 दिन 2 दिन लगने हैं, ये बहुत जल्दी 1 सेकंड 2 सेकंड का काम है, एंटर दबाया और सारे सेंटर पे पहुँच गई। तो इस तरह से ये, और जहाँ हो सकता है कुछ थानों में पहुँच भी गई हो, इसका हम कंफर्मेशन नहीं देते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ थानों में नहीं पहुँची हो।
या फिर ये जो जहाँ पे प्रिपेयर हुई है वही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी ये प्रिपेयर हो चुकी है लिस्ट, इससे आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी। और एक चीज़ और, ये इसी वजह से यहाँ पे फादर के नेम भी दे रखे हैं इन्होंने, वरना फादर के नेम किसी लिस्ट में आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से दे रखे हैं क्योंकि ये फाइनल लिस्ट है, मेडिकल के टाइम की लिस्ट है, वहाँ पे फादर नेम और ये सब होना अब लाजमी है, क्योंकि सबसे पहले शुरू में आता है तो रोल नंबर आते हैं, उसके बाद आपके जो नेम थे फाइनल लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे फादर नेम सारी चीज़ दे रखी है क्योंकि ये वेरीफाई करनी होती है, वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, उसी के बाद तो आपका सारे कैंडिडेचर है वो वेरीफाई किया जाता है। अगर सारी चीज़ें सेम निकलती हैं तभी तो आपको अंदर लिया जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने लिस्ट में भी कई सारी चीज़ें दी हैं, जिससे अधिकारी आपको जब बुलाते हैं, नाम लेते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे दीपक सिंह की यहाँ पे नाम दे रखा है, तो दीपक सिंह कई सारे लोगों के नाम होते हैं, तो उनके फादर का नाम भी बुला सकें, इसी वजह से ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो होप सो आप समझ पाए होंगे जो हमारी कुछ थ्योरी थी और कुछ आइडिया जो हमने लगाया और कुछ चीज़ आपको समझाने की भी कोशिश की, कुछ प्रूफ दिया आपको, तो होप सो आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खोला है, वहाँ आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो वहीं दी जाती हैं, और इसका जो प्रूफ है ये पहले ही टेलीग्राम पर आ चुका था, और बाकी सारी चीज़ें जो वीडियो है वो हम बता चुके हैं यहाँ पे। तो बस होप सो आपको समझ आई हो। अब इस वीडियो में तो इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आपका बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ अपने मेडिकल में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो ज्वाइन करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, इतना हम बता रहे हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब तो।